जय हिंद। एडुटेरिया बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक 2021 वॉल्यूम 2 कुल रिक्तियाँ 2213 15 मॉडल सेट, जिसका कि आज हम तीसरा सेट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। अपने विरोधियों के लिए किसने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो ये पालन किया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी, बलबन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई पर उपज का कुल कितना भाग होता था? तो ये होता था 1/10 भाग। थर्ड नंबर, अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1583 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मराठों को मैकियावेली कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? तो ये कहा गया है नाना फडणवीस को। ऑप्शन नंबर ए। 5, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो ये शुरुआत किया गया था गुरु गोविंद सिंह के। तो ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1781 में। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी। 7 के बाद 8 देखिएगा। प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। 10वां नंबर, 1857 के क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन नंबर सी। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। 11 नंबर, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? ये स्वीकार किया था 6 जून 1946। ऑप्शन नंबर बी। 12, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश था जी.सी. हिल्टन। ऑप्शन नंबर सी। 13, आग का आविष्कार किस शासनकाल के दौरान हुआ था? तो पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी। 14, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे बिंबिसार के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए। 16, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। 17, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो यह की गई थी द्वितीय। 18, भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है 18 नंबर का हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी।
19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो ये है सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमारे हो जाएंगे मार्शल। 21 नंबर, भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो ये है मुंबई और पूना, मुंबई पूना, ऑप्शन नंबर सी। 22, धारला निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो धारला ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। 23, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों के संयुक्त परियोजना से है? तो ये है भारत और नेपाल। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भंडारण के मामले में ये हो जाएगा आपका झारखंड। 25, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये हो जाएगा आपका 2000 ईस्वी में। 26 नंबर, दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? तो ये हो जाएगा आपका कुनेंद्रेमुख। दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है कुनेंद्रीमुख। 27, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी। 28, जावा सागर तथा हिंद महासागर की कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो ये जोड़ती है सुंडा जलसंधि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 29, किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो ये माना जाता है अफ्रीका को। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो ये जलोढ़ मृदा की, ऑप्शन नंबर सी। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मिजोरम में, ऑप्शन नंबर ए। 32, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी। 33, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी 1962 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। 34, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जेनेवा में। 35, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि के आर नारायण का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 36, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर सी। 37, रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। 38, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? तो ये है मेयर्स कप। 39, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को 1920 ईस्वी में सर्वप्रथम फहराया गया था। 40, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका आर्थर सी क्लार्क। 41, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। 43, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 122। 44,
भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो इसके आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का न्याय। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। 46 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर 1 और 3 सुमेलित नहीं है। ये 1 और 3 सुमेलित नहीं है। बाकी राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बाकी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपका गलत हो जाएगा। ये जापान के द्वारा लिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रम से कितनी है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 40 और 16। लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें। 48 केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1983 ईस्वी में। 49 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है डी सभी को, बोडो, मैथिली, डोगरी। 50 नंबर भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो ये ऑप्शन नंबर बी 3 बार। 51 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये है 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। 52 दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1985 में। 53 राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 54 विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था रूस में। 55 बारबरी तथा जमुनापारी पूरी किसके प्रमुख नस्लें हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बकरी का। ऑप्शन नंबर सी। 56 किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400 ओम। 57 पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तियों को गिरने का न्यूटन का किस नियम का उदाहरण है? तो ये है पहला नियम। 58 प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 59 रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है रेखीय संवेग के सिद्धांत पर। 60 नंबर शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण होगा पृष्ठ तनाव का। ऑप्शन नंबर डी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है प्रेरित धारा के। ऑप्शन नंबर ए। 62 फोटोन की खोज किसने किया था? तो ये किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 63 किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो ये करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर सी। 64 निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। 65
पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो पीतल मिश्रण हो जाएगा तांबा और जस्ता का, ऑप्शन नंबर बी। 66, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर सी। 67, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो ये निर्माण किया जाता है सुक्रोज प्लस फ्रक्टोज। 68, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरियजा सेटिवा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 68 का धान। 69, निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नारियल, ऑप्शन नंबर ए। एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो ये होता है अग्नाशय के द्वारा। 71, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? ये इसका आंसर हो जाएगा कोर्टेक्स एवं मेडुला, कोर्टेक्स एवं मेडुला। 72, किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है? तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 73, मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो 73 का आपका आंसर हो जाएगा स्पोरोजोआइट। 74, चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक हैं? तो ये किसके लेखक हैं? संगीत पॉल चौधरी। 75, हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। 76, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? तो 76 का हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। 77, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ये स्थान हो जाएगा 139वां। 78, विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम क्या था? तो ये था 78 का आई लव स्पेरो, ऑप्शन नंबर सी। 79, हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सामिया सुलूह हसन, ऑप्शन नंबर सी। 80, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा कर्नाटक। 81, एथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है बिहार। 82, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म अकाराइव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। 83, किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। 84, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा लद्दाख के क्षेत्र में। 85, भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया है? तो ये किया है डीआरडीओ तथा भारतीय सेना ने, डीआरडीओ तथा भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 86,
किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। 87, किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया है? तो 87 का इसका आंसर हो जाएगा बिहार। 88, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। 89, हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो 89 का हो जाएगा फैशन डिजाइनर। 90, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का राजस्थान और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। 91, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का सी, अल सल्वाडोर। 92, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया है छिछोरे को। 93, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। 94, केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। 95, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, और इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।